हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिस समय आप पढ़ रहे हो, बेस्ट विशेस। सो आज है लेक्चर नंबर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। आई होप आप लेक्चर 1 और 2 अटेंड करके यहाँ आ रहे हो। अगर नहीं किए तो फ़ौरन वीडियो को रोको, लेक्चर 1 और 2 को देखो, देन इसके बाद में हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, खुद का ख्याल रख रहे होगे और रिवीजन कर रहे होगे जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो। देन आज हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 में डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आगे की बातें, कि अभी तक हम जो भी पढ़ाए हैं आप रिवीजन करके आए हो, है ना। फिर से बात बोलेंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ जाके देख के आइए 1 2, नहीं तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं उतना आएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम बेसिक सब कुछ क्लियर कर चुके हैं कि कंपैरिजन डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव क्या है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बाकी सारी चीज़ें हमारा 1 और 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। आज हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे सेंटेंस में। अभी तक हम लोग देख रहे थे, शब्दों में देख रहे थे कि कोई अगर शब्द है, एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव को, उस पॉजिटिव डिग्री को हम कैसे कंपैरेटिव में बदल रहे थे। जैसे में हम अभी तक क्या सीखे कि एक पॉजिटिव डिग्री है, उसको हम कैसे कंपैरेटिव में बदल रहे हैं, फिर उसको कैसे सुपरलेटिव में। पी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सी का मतलब कंपैरेटिव। एस का जैसे आपका एग्जांपल बताए थे गुड, तो गुड का क्या बन गया था, बेटर बन गया था, और इसका क्या बन गया था, बेस्ट बन गया था। एक चीज़ और बताए थे कि पॉजिटिव डिग्री किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, कंपैरेटिव डिग्री दो के बीच में हम कंपेयर करते हैं, इसका कंपैरिजन ऑल सभी के साथ में हम करते हैं। हम ये चीज़ एक बताए थे आपको कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में एक शब्द का यूज़ होता है जिसे बोलते हैं दैन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में एक शब्द का प्रयोग होता है, यूज़ होता है, जिसे हम बोलते हैं दैन। और सुपरलेटिव से पहले एक शब्द का यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं द। यानी कि कंपैरेटिव को पहचानने के लिए हम कैसे सेंटेंस में पहचानें कि ये जो शब्द है कंपैरेटिव है, देन अगर कहीं भी दैन लगा है और उससे पहले जो शब्द होगा वही होगा आपका कंपैरेटिव डिग्री, और अगर किसी शब्द से पहले अगर द लगा है तो समझ लें वो क्या है, वो सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव के बाद में दैन लगता है और सुपरलेटिव में उस शब्द से पहले द लगता है। यहाँ तक तो ये सब बातें क्लियर है, अगर नहीं तो आप समझ लिए। चलिए तब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ के हम इसको बनाएंगे। ओके, देखिए तो हम आपको ये चीज़ें अभी सब समझाएं कि सिर्फ शब्द में कैसे हम कन्वर्जन करेंगे, लेकिन आज जो है हम लोग सीखेंगे क्या, हम लोग सीखेंगे क्या, कन्वर्जन सीखेंगे। कन्वर्जन क्या, कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव डिग्री, कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव डिग्री, है ना, टू कंपैरेटिव डिग्री। हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे ये सीखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में, समझ गए। यानी कि सेंटेंस पूरा अगर रहेगा मेरा, उस सेंटेंस में को कन्वर्जन करना है, यानी कि बदलना है कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में पूरा है तो उसको हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, ये चीज़ को हम सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, आपको थोड़ा बहुत बातें आपको ध्यान रखना होगा। देखिए सेंटेंस में जैसे एग्जाम्पल रख देते हैं कि ही इज एज गुड एज राम, ठीक है। या फिर हम लिखें क्या कि शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो ब्यूटीफुल एज गीता। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ही इज एज गुड एज राम, वह इतना अच्छा है जितना कि राम अच्छा है। यानी कि यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं कर रहा, बस बता रहा है क्या कि ही जो है उतना ही अच्छा है जितना कि राम अच्छा है। मान कर चलो कि ही जो है 100% अच्छा है, तो राम भी क्या है 100% अच्छा है। दोनों में कंपेयर नहीं, बताया जा रहा है कि ही जो है उतना अच्छा है जितना कि राम है। उसी तरह से कि सी इज सो ब्यूटीफुल एज गीता, वह जो है उतनी ही सुंदर है जितने कि गीता सुंदर है। आए बात समझ में, ये है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे गुड, गुड क्या है आपका, यहाँ पे यही है आपका क्या, पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ब्यूटीफुल, ये भी आपका क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान दोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि इस पॉजिटिव डिग्री से पहले एज है, इसके बाद में भी एज है, इस पॉजिटिव डिग्री से पहले सो है और एज है। इसका मतलब क्या कि आमतौर पे कभी भी पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना, तो वो जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो किसके बीच में होता है, इस एज के बीच में हो सकता है पहला, या दूसरा वो सो के बीच में हो सकता है, सो और एज के बीच में। यानी कि इसी के बीच में जो होता है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। देखिए यहाँ पे एज और एज के बीच में यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे सो और एज के बीच में हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और इसके बीच में हमारा एडजेक्टिव होता है या फिर पॉजिटिव डिग्री होता है। समझ गए यहाँ तक बात। अगर हम सेंटेंस में इस पॉजिटिव डिग्री को लिखें तो कैसे लिखें कि ही इज एज गुड एज राम, वह उतना ही अच्छा है जितना कि राम अच्छा है।
शी इज़ सो ब्यूटीफुल एज गीता, यानी कि वह उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि गीता खूबसूरत है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉजिटिव डिग्री है ये किसके बीच में है, एज और एज के बीच में। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे देखिए ये जो ब्यूटीफुल है ये किन शब्द के बीच में है, सो और एज के बीच में, यानी कि ये जो है हमारा पॉजिटिव डिग्री वो एज और एज के बीच में होता है कभी कभी, या सो और एज के में होता है। समझ गए? तो सेंटेंस में कभी भी आएगा तो इन दोनों के बीच में ही ये क्या होता है, वो पॉजिटिव डिग्री होता है, ये भी पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। समझ गए ना? चलिए, ये बात हमको समझाना था। आप क्या करिएगा, नोट में लिख करके इसको उतारिए। तो टॉपिक का नाम, हेडिंग क्या दोगे कॉपी में, लिखोगे कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे पूरे सेंटेंस के हिसाब से। अभी तक हम लोग सिर्फ शब्दों को सीखें, अब हम सेंटेंस में अगर हमें दिया रहेगा तो उस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे सेंटेंस को, ये पूरा सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव डिग्री में, इस पूरे सेंटेंस को कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे ये आज सीखेंगे। ये इसको हम ये सीखेंगे कि आज ये पूरा जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है ये कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलेंगे। तो आप हेडिंग ये लिखिए, नोट में ये वाला पॉइंट्स लिख लीजिए। चलिए लिखिए जल्दी से, लिखे, लिख लिए? चलिए वीडियो को रोक करके ही लिखिएगा और समझ में आएगा तो अच्छे से। अब देखिए, अब हम लोग जो है ये हेडिंग आप दे दिए, हम उम्मीद करते हैं अब स्टेप्स लिखते हैं। क्या स्टेप्स? तो ये टॉपिक तो आप लिख लिए, ऊपर में हेडिंग लिख लिएगा ना कि कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, ये हम हेडिंग अब मिटा देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए हम स्टेप्स लिखेंगे। क्या स्टेप्स? क्या स्टेप्स? स्टेप्स टू कन्वर्ट, स्टेप्स टू कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री टू, या फिर स्टेप्स टू कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, CD कंपैरेटिव डिग्री, है ना। PD का मतलब पॉजिटिव डिग्री और CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। P का मतलब पॉजिटिव, D का मतलब डिग्री, C का मतलब कंपैरेटिव और D का मतलब डिग्री, है ना। इस बातों को भूलेगा नहीं। चलिए अब देखिए कुछ स्टेप्स है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स आता है हमारा, क्या, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना, अगर पॉजिटिव डिग्री है, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री, अगर कोई सेंटेंस है, क्या, अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट समझते हो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। सब आमतौर पे सब्जेक्ट शुरुआत में आता है, ऑब्जेक्ट अंत में आता है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या, डूअर, है ना। जो डूअर होता है, एक्शन का जो डूअर होता है, इनके जो करता होता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और इसका इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है, इसका प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। समझ गए ना। तो अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलने में हम इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट में बना देंगे। क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो हम क्या बना देंगे, उसको सब्जेक्ट पे लिखेंगे, सब्जेक्ट के जगह पे। यानी कि जो सब्जेक्ट के जगह पे होगा वो हम उसको ऑब्जेक्ट पे लिख देंगे, और जो ऑब्जेक्ट के जगह पे होगा हम उसको सब्जेक्ट में लिख देंगे। कहाँ पे, जहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपका होगा ये पॉजिटिव डिग्री का, किसका, ये जो हिस्सा है आपका किसका है, ये पॉजिटिव डिग्री का, है ना। अगर आपका पॉजिटिव डिग्री में जो सब्जेक्ट होगा हम उसको बना देंगे क्या, ऑब्जेक्ट, और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा हम क्या बना देंगे, उसको सब्जेक्ट बना देंगे। आए बात समझ में, ये होगा आपका पॉजिटिव डिग्री का। जैसे आप एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हम लिखें ही इज एज गुड एज राम, ही इज एज गुड एज राम, अभी लिए थे। अब देखिए यहाँ पे ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और आपका राम क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ना। ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए। तो ही के जगह पे राम आ जाएगा और राम के जगह पे ही चला जाएगा, समझ गए। इस ही के जगह पे क्या आ जाएगा, राम, और इस राम के जगह पे क्या चल जाएगा, ही चल जाएगा। बस इतना ही करना, ठीक है। ये पहला स्टेप बताता है, तो लिख लिए। तो पहला स्टेप में क्या लिखेगा, पहला स्टेप में लिखेगा कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस में, अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो रहता है हम उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। और ये वाला बात जो है ये पॉजिटिव डिग्री का होता है, और ये कन्वर्जन ऐसे करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में करने के लिए सबसे पहला हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और ये इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव का हो जाएगा और इधर वाला हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, तो इधर वाला जो मेरा हिस्सा हो जाएगा, इस साइड वाला जो मेरा क्राइटेरिया हो जाएगा वो मेरा कंपैरेटिव डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव
डिग्री का हो जाएगा। समझ गए? चलिए तो लिखिए इसको, पॉइंट 1 में आप इसको उतारिए अच्छे से। हो गया? चलिए तो अब पॉइंट 2 हम बताते हैं, वीडियो को रोक करके ही उतारिएगा। चलिए अब सेकंड पॉइंट में जो हमको बताना है वो ये है कि टेंस का बात। क्या है? टेंस। टेंस में जो होगा नो चेंज, टेंस में कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। जिस टेंस में होगा उसी टेंस में, यानी कि जो टेंस दिया है ना सेंटेंस में उसी टेंस में लिखेंगे, यानी कि टेंस में नो चेंज। अगर टेंस प्रेजेंट में है, अगर मेरा टेंस प्रेजेंट में है, किस में है? प्रेजेंट में है, तो वो भी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर मेरा टेंस अगर पास्ट में है तो हम उसको पास्ट में ही रखेंगे। अगर हमारा टेंस अगर फ्यूचर में है तो हम इसको फ्यूचर में ही रखेंगे, यानी कि नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, एग्जाम्पल में अब यहाँ पे लिए कि ही इज़ एज गुड एज राम, यहाँ पे लिए एग्जाम्पल। अब देखिए पहला चेंज कि सब्जेक्ट को बना देंगे क्या? ऑब्जेक्ट, यानी कि ही राम पे चला जाएगा और राम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ही के साथ में इज लगा है ना, तो राम जब यहाँ आएगा तो राम के साथ में क्या लगाएंगे? इज ही लगाएंगे, ना कि हम वॉज लगाएंगे। समझ गए? ये सब नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे इसके साथ में हम इज का यूज़ करेंगे, ना कि हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। समझ गए ना? तो ही जो भी टेंस रहेगा उसी टेंस में ही रहेगा, यानी कि टेंस नो चेंज ऑफ टेंस होगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही, अगर पास्ट में है तो पास्ट में, या फ्यूचर में तो फ्यूचर में ही। समझ गया? चलो इसको भी आप उतार लीजिए। ये रहा आपका पॉइंट नंबर 2, यानी कि हम क्या करेंगे? टेंस में कोई भी बदलाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यू हैव टू कीप इन माइंड योर दैट कि यू हैव टू नो चेंज इन एनी टेंस, यानी कि टेंस में किसी भी तरह का चेंज हम नहीं करेंगे। हो गया? ओके, लिख लिए? यस। नाउ अब हम लोग पॉइंट 3 में चलते हैं। क्या? पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में ये देखिए, अगर आपका सेंटेंस, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है, यानी कि अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव का मतलब आपको पता है ना, यू हैव अंडरस्टूड दैट कि ये जो हमारा अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव समझते हो ना? सकारात्मक। पॉजिटिव साइन भी ये होता है, ये पॉजिटिव। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक। तो अगर आपका सेंटेंस क्या, अगर आपका सेंटेंस क्या हो, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है, क्या अगर आपका सेंटेंस किस में हो? अफर्मेटिव सेंटेंस होता हो। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तब हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए क्या कर देंगे? उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे। क्या बना देंगे? नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे। क्या बना देंगे? नेगेटिव सेंटेंस। समझ गए? अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, देन हम उसको क्या कर देंगे? हम उसको पॉजिटिव सेंटेंस में बना देंगे। क्या बना देंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में बना देंगे। समझ गए? अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस क्या, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तब हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे, और अगर पॉजिटिव है तब नेगेटिव बनाएंगे। बस इतना ही तो बता रहे हैं कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। नॉट लगा है तो नॉट हटा देंगे, अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे तो एग्जाम्पल में क्या लिए? हम लिए कि ही इज़ नॉट एज गुड एज राम, है ना? ही इज़ नॉट गुड एज राम। अब बताइए कि ये सेंटेंस कैसा है? ये जो सेंटेंस है आपका कैसा है? ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे नेगेटिव सेंटेंस? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉट लगा है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो बताइए कि इसका जो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे वो कैसा बनेगा? वो कंपैरेटिव कैसे बनेगा? वो कंपैरेटिव डिग्री जो बनेगा हमारा पॉजिटिव वाला बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव वाला बनेगा। अगर पॉजिटिव बनेगा यानी कि यहाँ से हम नॉट हटा देंगे, तो नॉट हटा देंगे तो यहाँ पे बिना नॉट वाला होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम यहाँ पे नॉट को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ से हम नॉट को हटाएंगे तब हमारे ये बन जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप अगर हम ये बनाते हैं तो पूरा ही बना देते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ पे क्या किए? हम इस सब्जेक्ट को
इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो देखो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए राम। अब टेंस इज है तो इसके साथ में भी इजी लगता है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर है तो राम इज, राम इज। अब देखो राम इज के बाद में अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो नॉट नहीं लगेगा। अब देखो एक चीज आगे बताएंगे कि राम इज क्या हो जाएगा, बेटर इज भी अभी अब बताएंगे, बेटर देन, अब क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, आपका हो गया क्या, पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बन गया। समझ गए? तो क्या किए, यहाँ से ये सेंटेंस नेगेटिव था तो पॉजिटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहता तो क्या बन जाता, नेगेटिव बन जाता। क्या बन जाता, नेगेटिव बन जाता। आए बात समझ में? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो बन जाएगा क्या, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में ही इज नॉट एज गुड राम, ही इज नॉट एज गुड एज राम, वह उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम अच्छा नहीं है, यानी कि वो भी बुरा है और ये भी बुरा है, दोनों बराबर इक्वल लेवल पे, यानी कि इक्वल है दोनों। समझ गए? लेकिन यहाँ पे इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएं तो क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव बना देंगे। अब जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तब हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक चीज़ को आप समझिए अच्छे से कि हम जो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदल रहे हैं ना, है ना, हम मीनिंग को नहीं बदल रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट चेंज द मीनिंग, हम वे ऑफ राइटिंग हम बदल रहे हैं, वे ऑफ एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से समझिएगा तो हम मीनिंग को हम बदल ही नहीं रहे हैं। अगर हम मीनिंग को बदल देंगे ना तो फिर हमारा ये गलत हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम जो हमारा दिया होता है सेंटेंस ना, हम उसका मतलब को बदलते बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखिए आप जैसे समझिए यहाँ पे कि ही इज़ नॉट एज गुड एज राम, मतलब कि वह जो है उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम है। ही इज़ नॉट एज गुड एज राम, मतलब कि वह जो है उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम है, तो यानी कि ही इज़ बेटर देन ही। अब देखो यहाँ पे वह उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम अच्छा है, यही ना बात कर रहा है। तब इसको दूसरे शब्दों में क्या लिखा गया है कि राम जो है उससे अच्छा है, राम उससे अच्छा है। यहाँ पे बोला कि वह उसके जितना अच्छा नहीं है, और यहाँ बोल दिया क्या कि राम जो है इससे अच्छा है, तो बात तो दोनों बराबर हुआ ना कि यहाँ पे ही जो है इससे अच्छा नहीं है और यहाँ पे राम इससे अच्छा है, तो बात को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया गया। समझे? तो मीनिंग तो सेम है ना, लेकिन वे ऑफ राइटिंग बदल गया ना। समझ गए? तो यही है। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 में उतार लीजिए। तो पॉइंट नंबर 3 को क्या करिएगा, उतारिए जल्दी से। उतार लिए? हो गया? ओके, चलिए पॉइंट नंबर 3 भी लिख लिए। अब आते हैं हम लोग क्या, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या कहना, क्या है आपको क्या करना है कि जो पॉजिटिव डिग्री में जो एज, मान के चलिए जो भी आपका पॉजिटिव डिग्री में आता है वो एज हो या और या सो एज हो, इसको हमको क्या कर देना, जब हम इसको, अगर ये पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस में ये है और इसको हम कंपैरेटिव में बदल रहे हैं तब हम इसको हटा देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना, इसको डिलीट कर देंगे। और इसको हम किस में चेंज कर देंगे, हम इसको क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, चेंज द पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। हम फिर क्या कर देंगे, उस शब्द को हम पॉजिटिव डिग्री से क्या कर देंगे, कंपैरेटिव बदल देंगे। आपको आता है ना समझ में? एग्जांपल से समझिए। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में एज हो या सो एज हो तो इसको हटा देना। क्या कर देना, इसको हटा देना। और इसके बीच में जो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा ना, इसके बीच में जो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा ना, उसको हमको क्या बदल देना है, उसको हमको बदल देना है कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं पहले, जैसे अगर आपका गुड उसके बीच में लिखा हुआ है तो इसका क्या बना देंगे, हम बेटर लगा देंगे। और जैसे हम बेटर लगाएंगे उसके साथ में हम देन का भी यूज़ करेंगे। जैसे हम लिखे हैं टॉल, तो टॉल का क्या हो जाएगा आपका टॉलर, और इसके साथ में हम देन का भी यूज़ कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि चेंज द पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ओके, एंड यूज़ देन, और हम क्या करेंगे, देन का यूज़ करेंगे। समझ गए ना, ये हो गया। समझ गए? जैसे हम लिखें स्मॉल, तो स्मॉल हो गया तो स्मॉल क्या बना देंगे, स्मॉलर, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, देन का यूज़ करेंगे। ये रहा आपका ये तरीका। समझ गए? तो यहाँ पर गुड जो हो जाएगा बेटर, उसके साथ में देन, टॉल टॉलर, देन स्मॉल स्मॉलर, देन। समझ गए? ये रहा आपका पॉइंट नंबर 4। अब देखिए यहीं पे हम सेंटेंस से समझाते तो अच्छे से समझ में आपको आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल में हम लिए, एक मिनट, एग्जाम्पल में मेरा है क्या कि शी इज़ सो ब्यूटीफुल एज
गीता, यानी कि वह उतना सुंदर है जितना कि गीता सुंदर है। अब देखिए इसको बदलेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलेंगे, तो हम गीता लिखेंगे यहाँ पे। अब टेंस नहीं बदलेंगे तो गीता इज लिखेंगे। अब देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है ना, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव, पढ़िए कि शी इज सो ब्यूटीफुल एज गीता, क्या कहीं पे नॉट लगा हुआ है, नहीं ना, यानी कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अभी लिखा है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो गीता इज नॉट। अब देखिए अब आ गया, अब देखिए इसको हटाइए, इसको यहाँ हटा देना, इसको लिखना ही नहीं है, लिखे ना अभी कि अगर एज हो या सो एज हो तो उसको हटा देंगे, तो यहाँ पे सो एज इसको हटा देंगे। अब अंदर में जो सब्जेक्ट, जो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल, देखिए जो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा उसको किस में बदल देंगे, इसको हम बदल देंगे कंपैरेटिव डिग्री में। अब कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के बाद उसके साथ हम क्या लगा देंगे, देन। तो बताइए ब्यूटीफुल का हम बदलेंगे कंपैरेटिव में, तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अब इसके साथ में लगा देंगे देन, और उसके बाद में ये सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो इसका शी का शी ही रहेगा। बन गया आपका क्या, ये आपका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव। तो सीख गया ना, आए समझ में, क्या सीखें कि सी इज सो ब्यूटीफुल एज गीता, वह उतना सुंदर है जितना कि गीता सुंदर है। अब इसको हमको बदलना था कंपैरेटिव में, तो सबसे पहले हम क्या किए, हम इसमें हम आपको क्या सिखाएं कि अगर कभी भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में सो एज हो या एज हो तो उसको सबसे पहले हटा देंगे, और अंदर इसके इन दोनों के जो बीच में जो आपका पॉजिटिव डिग्री का जो शब्द होगा उसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे, और उसके साथ में हम देन का यूज़ कर देंगे। तो देखिए हम क्या किए, यहाँ पे सो एज को हटाएं, ब्यूटीफुल का क्या बना देते हैं, मोर ब्यूटीफुल। क्यों, क्योंकि आपको बताए थे कि ब्यूटीफुल 2 सिलेबल का, ब्यूटी प्लस फुल, जब भी 2 सिलेबल का कोई भी एडजेक्टिव आता है तब उसके साथ में हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। मोर किस में यूज करते हैं, कंपैरेटिव में, और मोस्ट सुपरलेटिव में। तो 2 सिलेबल का, लेकिन 1 सिलेबल का होता है तो ऐसा कुछ चेंज नहीं करते, उसका सिंपल सा ER या EST बना करके लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला, तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और देन यूज कर दें। तो पूरा का कैसे बनाए, हम क्या किए, पहला रूल याद किए, हमको नियम याद आया कि नहीं, पहले हमको जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाए, टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बना देंगे, फिर इसको हटा करके इसका हम बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, और फिर देन लगाएंगे, और फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। बस इतना ही तो किए और आपका ये बन गया। यानी कि 4 स्टेप्स में हम सीख गए कि कैसे हम एक पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है ना। तो 1 2 3 4 ये सब समझ में आ गया है ना। अब एक स्लाइड में एक ही बार में हम चारों के बार अच्छे से एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए, है ना। पॉइंट नंबर 4 दीजिए और इसको अच्छे से उतारिए, कॉपी में उतार लीजिए पॉइंट नंबर 4। ओके नाउ अब हम लोग तुरंत जो है एक एकदम क्विकली रिकैप्चुलेट करते हैं अच्छे से और समझते हैं कि अभी तक हम चारों स्टेप्स में क्या बताया। सिंपल सा कुछ नहीं करना। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या बोले, हम स्टेप नंबर 1 में हम सिंपल सा आपको बोले क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, क्या सिंपल सा हम बोले कि सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है ना, और उस ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, आपका सब्जेक्ट बना देना है, यही हम बताएं। फिर दूसरा पॉइंट में हम बोले क्या, नो चेंज ऑफ टेंस। क्या हम बोले, नो चेंज ऑफ टेंस, यानी कि जिसमें है उसी में ही रहेगा, यानी कि टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे। और तीसरा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम उसको बदल देंगे किस में, नेगेटिव सेंटेंस में। किस में बदल देंगे, नेगेटिव सेंटेंस में लगा देंगे, यानी कि नॉट लगा देंगे। और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है, क्या अगर आपका क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, देन हम उसको किस में बदल देंगे, हम उसको पॉजिटिव डिग्री में, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देंगे, यानी कि अगर नॉट लगा तो नॉट हटा देंगे। और फोर्थ में हम क्या बताएं, हम फोर्थ में ये बताएं क्या कि एज के बीच में कोई पॉजिटिव डिग्री हो या आपका सो एज के बीच में क्या हो, पॉजिटिव डिग्री हो, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, बदलेंगे कंपैरेटिव में। तो हम क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे और उस शब्द को हम बना देंगे किस में, बदल देंगे किस में, कंपैरेटिव में बदल देंगे। क्या बना देंगे, कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे, और उसके साथ में बाद में हम क्या लगाएंगे, देन का यूज करेंगे। बस यही तो हम 4 स्टेप्स बताएं, है ना। वो अच्छे से था ये शॉर्ट में। तो आप भी आप चाहो तो इसको तुरंत आप लिख लो, ताकि आप उतना ना पढ़ना चाहो तो आप इससे भी आप मेमोराइज कर सको। तो क्या किए, पहला क्या है कि सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में,
चेंज नहीं करेंगे, किस चीज़ का, टेंस का। उसके बाद में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, अगर नॉट लगा है तो नॉट को हटा देंगे। फिर अगर एज है और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री है तो इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद में ये जो बीच में जो शब्द होता है उसको कंपेरेटिव में बदल देंगे, यानी कि इसके को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी कि डिलीट कर देंगे, सिंपल सा डिलीट करेंगे। यहाँ पे भी इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। और जिसके बीच में जो शब्द होगा, एडजेक्टिव जो होगा, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, कंपेरेटिव डिग्री में, और उसके बाद हम देन का लिख देंगे। बस यही तो था आपका फोर्थ पॉइंट, समझ गए। इसको भी लिख लीजिए नोट में, क्योंकि ये अच्छा है, तुरंत हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करते हैं। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा, हम 1-2 आपको सॉल्व कर देंगे, अब बाकी आप बनाइएगा होमवर्क में। चलिए, तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगा। अब हम बनाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि बिना क्वेश्चंस का तो मज़ा है ही नहीं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, और इसको अच्छे से हम देखते हैं कि हम कितना बना पाते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है ना, दे आर एज टॉल एज मोहन, है ना। दूसरा आपका कि सीता इज सो ब्यूटीफुल एज गीता, ठीक। तीसरा में लिखेंगे कि ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज मोहन, सॉरी आप यहाँ पे राम लिख सकते हो, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन में आप लिखो कि आई एम एज टॉल एज यू। चलिए, ये 4 क्वेश्चंस है, आप इसको वीडियो को रोकिए और यहाँ पे बना कर देखिए, क्या ये आप बदल पाते हैं। किस में बदलना है, पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव में। ये जितना भी लिखे ये सारा का सारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, और इसको बदलना किस में है, कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है, समझ गए। ये जो है पॉजिटिव में है, आप बदलना किस में, कंपेरेटिव में। चलिए अपने से आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस को उतारिए और एक बार अपने खुद से ट्राई कीजिए। हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आपको होमवर्क रहेगा। तो पहला क्वेश्चन रहा है क्या, सबसे पहला कि हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको हम सब्जेक्ट बना दिए मोहन। अब यहाँ पे टेंस में चेंज तो नहीं होगा, लेकिन मोहन तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, तो मोहन इज। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे, तो मोहन इज नॉट। अब क्या करेंगे, इस वाले को हटाएंगे ना, तो यहाँ पे से ये हटाएंगे, इसको यहाँ से ये हटाएंगे, और इसको हमको कन्वर्ट करना कंपैरेटिव में, तो टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर, और इसके साथ में क्या लगेगा, देन लगेगा। देन हम इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, तो देन दे, बस इतना ही। तो यानी कि मोहन इज नॉट टॉलर देन दे, सिंपल सा, यही तो बनाना था। बाकी अब आपका ये होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे खुद से घर में प्रैक्टिस करोगे, जितना भी आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा। हम बताए थे पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में, कि आपको एक कोई भी ग्रामर का बुक परचेज करना है, जिसमें ये सारे टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो लेक्चर 1 से, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, आर्टिकल हो, टेंस हो, क्वेश्चन टैग हो, या फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो, वैसा बुक देख लीजिएगा और उसको परचेज कर लीजिएगा अपने एरिया से, अपने किसी भी क्या आउटलेट से। देन उसके बाद में ये क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, और यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लगभग खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा सुपरलेटिव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे किसके बारे में, कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनता है, फिर हम थोड़ा सा सुपरलेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी और थोड़ा सा कंपैरेटिव डिग्री का लेक्चर्स आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया हो, आई होप, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक हमारे साथ बने रहिए न्यू बिल्डर के साथ में। और एक अंत में एक बात बोलेंगे, प्लीज़ रील्स से दूर रहिए, है ना, क्योंकि रील्स समझ रहे ना कि आपके साथ कितना ज़्यादा, है ना, गलत कर रहा है, आपको भी नहीं पता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।